अभी मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था एक ब्रिटिश लड़की के साथ। और वो अपनी ट्रैवल जर्नी बता रही थी। और जब भी मैं ऐसे लोगों की, गोरे लोगों की बातें सुनता हूँ ना कि मैं इंग्लैंड से मैं कनाडा आ गई, फिर मैं मैक्सिको चली गई, फिर मैं अर्जेंटीना चली गई, मतलब मजाक लगा रखा है। और वॉन्डरलस्ट हो रहे हैं, ट्रैवलर हो रहे हैं। और हमें इंडिया में कहीं जाना हो, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, पुलिस क्लियरेंस दिखाओ, 100 तरह के फॉर्म भरो, ट्रैवल हिस्ट्री दिखाओ, जॉब का लेटर दिखाओ, एनओसी दिखाओ, उसके बाद भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। लिटरली लाइक दो कौड़ी की औकात है हमारी हिंदुस्तानियों की। और हो भी क्यों ना, हमें जान की परवाह नहीं है, हमें सफाई से रहना नहीं आता, लॉ एंड ऑर्डर का कुछ पता नहीं है। अब आज का ही मैं किस्सा बताता हूँ आपको। मेरा एक एक्स क्लाइंट था जिसकी मैंने 4-5 साल पहले हेल्प करी थी टू गेट अ PR इन कैनेडा। अच्छा लड़का है, ब्रिलियंट लड़का है, इन हिज मिड 30s, फैमिली है। हैदराबाद से था वो। और उसने आज फ़ोन किया और फ़ोन करते 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 रो पड़ा वो कि उसका भाई नहीं रहा। 42 years ऑफ एज थी उसके भाई की, 11 साल की बेटी थी उसकी, मौत हो गई। उसके पिताजी भी कहता है शायद ना बचे, बहुत बुरी हेड इंजरीज आई हैं उनको। इंडिया में जैसे सड़क किनारे ढाबे होते हैं ना, उनमें बैठ के वो चाय पी रहे थे, कहीं गए थे इवेंट में, वो सब हो गया, उन्होंने सोचा अच्छा चलो बैठ के चाय पीते हैं। जैसे होते हैं हमारे यहाँ, कोई जोनिंग वगैरह तो होती नहीं है कि परमिशन लिए हो, कोई सेफ्टी, ये बैठने की जगह है, खाने की जगह है, ये हगने की जगह है, कुछ नहीं है। कहीं भी ढाबा बना दिया, वो हो गया और ठीक है, पैसे खिला दिए। ट्रक वाले भाई साहब ने मार दी गाड़ी, कर दिया परिवार ख़त्म। उस ट्रक वाले ने भांग पी रखी थी, उसने शराब पी रखी थी, उसने क्या कर रखा था किसी को क्या पता। बट मजाक है ना, यहाँ पे कोई ऐसे ही लाइसेंस ले लेता है कोई भी इंडिया में? बस पैर दबाना आना चाहिए, हाथ घुमाने चाहिए, लगा लिया ट्रक और कर दी ज़िंदगी बर्बाद। वही काम लिए गंद जनता कनाडा में आके कर रही है, घूस खिलाती है, ट्रक चलाना आता नहीं है, बार 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 टेस्ट देते रहते हो, तुम्हें लाइसेंस मिल जाता है। यहाँ पे तुम गोरों को मार रहे हो, उनकी फैमिली ख़राब कर रहे हो, गालियाँ हमें मिलती हैं। कोई जान की कोई वैल्यू है ही नहीं। आई डोंट नो हम ऐसे क्यों हैं। और मेरा सच्ची इस वीडियो बनाने का यही एक मैसेज है कि अगर आपके पास 10-20 करोड़ रुपए हैं, अगर तुम्हारे पास पैसा है, निकल लो, निकल लो इंडिया से। ज़रूरी नहीं है कनाडा हो, किसी भी कंट्री जाओ, किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जाओ जहाँ पर पासपोर्ट की वैल्यू हो, इंसान की वैल्यू हो, रूल्स एंड रेगुलेशन हो, साफ़ हवा हो, साफ़ पानी हो। आई डोंट नो वाई एनीबडी जिसके पास $1-आध मिलियन है, जिसके पास अच्छा पैसा है, वो क्यों इंडिया में मना रहा है अपनी। आई डोंट अंडरस्टैंड। हवा वहाँ पे साफ़ नहीं है, पानी वहाँ पे साफ़ नहीं है, नेचर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसे ही है, और तुम्हारे पास पैसा भी है तो तुम छुपा के जी रहे हो तुम। और अगर तुम्हारे पास 1-2 करोड़ की गाड़ी भी है, आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक तुम्हें क्यों मज़ा आता है उस गाड़ी में अगर बगल में ही बैठ के कोई भीख मांग रहा हो। कहीं भी ट्रैफिक लाइट पर खड़ी करो, लोग आ जाते हैं सामान लेने के लिए, सामान क्या बेचने में, इस तरह की भीख ही मांग रहे हो। आई डोंट नो हाउ यू एंजॉय इट। आपको कभी भी ऐसी जगह में रहना चाहिए जहाँ पर आप सबसे गरीब ना हो बट आप सबसे अमीर भी ना हो, क्योंकि फिर आप एकदम से टारगेट बन जाते हो। और इंडिया में यही है, हर अमीर आदमी एक तरह का टारगेट ही है। इनकम टैक्स से गवर्नमेंट आपको टारगेट दे रही है, सुविधा तो कोई मिलती नहीं है। फिर यही गरीब आदमी, चोर उचक्के, और जेलसी तो चलती है आजकल, लोग इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं। अगर आपकी औकात 1 करोड़ की, आप 10 करोड़ की दिखाते हो और आप 10 आप दुश्मन बना लेते हो। बट अगेन, आपने 30 करोड़ का, 40 करोड़ का घर बना लिया, आपने करोड़ों की गाड़ी रख ली, बट स्टिल आप रह तो वहीं रहे हो ना। आपकी बेटी रात को बाहर निकल नहीं सकती अकेले, उसको हर जगह अपनी लोकेशन शेयर करनी पड़ती है। आपका जो लड़का, आपको उसको डर लगता है स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में भेजते हुए कोई किडनैप ना कर ले, कोई मार ना दे, कोई कुछ ना कर ले, नज़र ना लग जाए। नज़र क्या, सब एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ है नहीं।
कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। आप किसी भी बंदे को, अपने जानकार बंदे को देखो आप, कैसे वो जब इंडिया में रहते हैं, उनकी हेल्थ और द वे दे लुक, एंड व्हेन दे मूव आउट ऑफ इंडिया, क्या ग्लो अप आता है लोगों में। 8-10 साल की उम्र कम हो जाती है लोगों की, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं उनके, स्किन ठीक हो जाती है उनकी, दे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, दे स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, और अपनी हॉबीज़ लेते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये फैमिली को टाइम देते हैं। इंडिया में क्या है, जो छोले भटूरे खा लिए, चाप खा ली, गाड़ी में घूम लिए, बस हो गया काम। ये कोई ज़िंदगी नहीं है। आप अगर इमिग्रेट होना भी चाहते हो कनाडा में, आप मुश्किल से 2-3 करोड़ रुपए लगेंगे आपको, और आपको कोई भी प्रोविंस आपको बिजनेस चलाने के लिए पीआर दे देगी। मैं तो कहता हूँ बिजनेस अगर ना भी चला, आग लगानी है आपको 2 करोड़ रुपए में, लगा दो। क्या ज़िंदगी भर क्या पैसा लेके जाओगे क्या ऊपर? पर एटलीस्ट ढंग की ज़िंदगी तो जियोगे, डिग्निटी तो होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो होगी। अपना आराम से सड़क पे चलोगे, डर तो नहीं लगेगा ना कि कुत्ता काट जाएगा, कोई गाड़ी चढ़ा देगा। सीरियसली, मैं जब इंडिया जाता हूँ ना, मेरा मन करता है कभी कभी मैं रनिंग करने का। रनिंग करो, मेरे घर के बाहर वहाँ जो कुत्ते पड़ जाते हैं, कुत्तों को पकड़ो तो फिर एनिमल लवर आ जाते हैं। उन्हें अपने घर में नहीं रखना कुत्ता, ना कुत्ते की टट्टी करनी, साफ करनी, ना वो देखना कि वो किसी को काटेगा नहीं है। बस अपना ईगो चल रहा है कि हम उसको रोटी देते हैं, हम अच्छे इंसान हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर अगर कुत्ता ना, कभी किसी जंगल में भी चले जाओगे ना कनाडा में, और कोई अपना कुत्ता लेके जा रहा है, तो वो हाथ से अपनी पन्नी से टट्टी उठाता है, जंगल में जब कोई देख भी नहीं रहा होता है। ये होती है सोसाइटी, ये होती है वैल्यूज़, ये होते हैं लोग। तभी यहाँ पे आके मरते हैं लोग यहाँ पे रहने के लिए, तभी लोग घर ज़मीन बेच बेच के जाते हैं। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी घर ज़मीन बेच के जाओ भैया। गरीब आदमी, मिडिल क्लास, इंडिया में रहो, मेहनत करो, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। बट यू आर अ फूल, यू आर एन इडियट अगर तुम मुंबई गुड़गांव में 2-2 करोड़ के फ्लैट खरीद रहे हो, 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ खरीद रहे हो, और वही गंदे हवा पानी में अपने बच्चों को पाल रहे हो, और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को तुम एक्सेस नहीं दे रहे हो एक बेटर लाइफ का, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, लिटरली। होगा रेसिज्म इंडियंस के अगेंस्ट, सब इंटरनेट पे है, असलियत में कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख लो, तभी कोई नहीं आता। हाँ, कोई इक्का दुक्का होगा बंदा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, उसके स्किल्स अपग्रेड नहीं है, या उसको मुश्किल हो रही है यहाँ पे रहने में साइकोलॉजिकली, इमोशनली, दैट इज़ फाइन। बट अगेन, लाइक 99% ऑफ जनता नहीं आना चाहती वो एक बार, और वो एक रीज़न है वो नहीं आना चाहती। तो अगर तुम आज इंडिया छोड़ के किसी अच्छी कंट्री में मूव करते हो, तो आने वाली 10 जनरेशन तुम्हारी ना थैंक यू बोलेंगी तुम्हें। तुम्हारे नाम की मूर्ति बनेगी घर में, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी फ़ोटो रहेगी हमेशा आर्काइव्स में, म्यूज़ियम में, कि ये इंसान था जो हमें यहाँ पर लेकर आया, अदरवाइज़ हम सड़ रहे होते वरना इंडिया में ही। अगेन, मैं आपको बुरा फील नहीं करवा रहा हूँ, बट अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है, देखो टाइम ऐसे ही निकल जाता है। मैं एक लौता बंदा नहीं हूँ जो कनाडा इमिग्रेशन में लोगों को यहाँ पे लाता है, बट आई सीरियसली थिंक कि तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है अगर तुम पैसा और डिसेंट एजुकेशन होते हुए भी, इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू मूव टू सम अदर कंट्री, होना चाहिए एक लौता पासपोर्ट, मतलब एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट आप लोगों के पास। यस, इट्स अ हाई नेसेसिटी। कल को वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाए, पानी ख़त्म हो जाए, तेल ख़त्म हो जाए, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है कल को। यू हैव टू हैव एन ऑप्शन। और हम मेहनत क्यों करते हैं, हम पैसा क्यों कमाते हैं? हम खाने को तो एक अमीर आदमी 20 रोटी भी खा ले, वो रोज़ छोले भटूरे खाए, ही हैज़ एन ऑप्शन, बट वो नहीं करता, उसको पता है सेहत के लिए ख़राब है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं बट हम नहीं करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंसान खुश कब रहता है कि उसको पता है उसके पास ऑप्शन है और वो कर सकता है। बट एज एन इंडियन पासपोर्ट पे आपके पास ऑप्शन नहीं है।
आपको वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश भी वीज़ा देना बंद कर देंगे, आप देखना जो हो रहा है। अगेन, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं भैया, मैं भी उसी देश से आता हूँ, मेरी भी वही मिट्टी है, मैं भी वैसा ही दिखता हूँ। बट मैंने रिस्क लिया, मेरे घर वालों ने मेरा सपोर्ट किया, मैं यहाँ पर आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। इंडिया में आता जाता रहता हूँ, इंडिया मेरा हमेशा घर है, रहेगा। बट मेरे पास ऑप्शन है, मैं कभी भी इंडिया से उठकर बाहर विदेश जा सकता हूँ। मेरे को यूरोप जाना है, मुझे वीज़ा नहीं चाहिए। मुझे अमेरिका जाना है, मुझे वीज़ा नहीं चाहिए। मुझे इंडिया के लिए भी वीज़ा नहीं चाहिए। मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, मैं मेरी यहाँ पर गवर्नमेंट है, यहाँ पे केयर करती है। मैं आपको एक किस्सा बताऊँ। मैं जब 2021 में सेकेंड वेव थी जब कोविड की, मैं उस वक्त बड़ी देशभक्ति थी मेरे अंदर। तो इवन दो मैं 6-7 साल पहले ही 2015 में ही परमानेंट रेजिडेंट बन गया था, बट मैंने पासपोर्ट नहीं लिया था इंडिया का, क्योंकि मैंने देखा था कि जब कैनेडियन पासपोर्ट सिटीजनशिप के लिए ना आपको शपथ लेनी पड़ती है कि मैं रानी के लिए वफ़ादार रहूँगा। तो हमने कहा भाई हम क्यों वफ़ादार रहेंगे रानी के लिए, हम तो इंडियन देशभक्त हैं, हम तो नहीं करेंगे, ये प्लेज नहीं लेंगे। अगेन लाइक वो बस उसका कोई सिग्निफिकेंस ऑन पेपर ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम रानी राजा तुम्हें लगता है इंग्लैंड के कभी मिलेंगे भी तुमसे, दे डोंट इवन नो इफ़ यू एग्जिस्ट। बट अगेन मेरी बेवकूफ़ी थी, मैंने नहीं लिया। कोविड में मेरी फैमिली फंस गई, मेरी वाइफ उस वक्त प्रेग्नेंट थी। मेरी वाइफ को मैंने भेज दिया क्योंकि इंडिया से उन्होंने फ़्लाइटें ही बैन कर दी, इंडियन पासपोर्ट वालों को बैन कर दिया उन्होंने। तो मेरी वाइफ फिर अमेरिका गई, अमेरिका से फिर रोड के रास्ते वो कनाडा आई। मैं 4 महीने तक इंडिया में ही फंसा रहा। मैंने उस वक्त टर्की के लिए भी अप्लाई किया था वीज़ा, मेरा टर्की वालों ने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? मैं उस वक्त भी यूरोप की सारी कंट्री घूम चुका था, अमेरिका में मेरे पास वीज़ा था, सब कुछ था। बट एट द मोमेंट ऑफ क्राइसिस मैं इंडिया नहीं छोड़ सकता था। इटली, टर्की जैसे 2 कौड़ी के देश, जिसमें अगर हम एक लोटा सारे इंडिया वाले पानी भी भर देना तो उसमें बाढ़ आ जाए, उस देश ने भी वीज़ा मना कर दिया एट द टाइम ऑफ क्राइसिस कि नहीं भैया कोविड है, तुम सड़ो, वहीं सड़ो तुम अपने देश में। उस वक्त मजबूरी में मुझे अपना पासपोर्ट सिटीजनशिप अप्लाई करनी पड़ी, मैंने ले ली, लेनी पड़ी मुझे, क्या करूँ मैं। देशभक्ति का चूरन पी पी के मेरी फैमिली तो सेफ़ नहीं रहेगी ना, मुझे साफ़ हवा पानी तो नहीं मिल जाएगी ना, मुझे खाने को तो नहीं दे देगी ना इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पासपोर्ट। और अगेन हम तो भैया बिलीव करते हैं वासुदेव कुटुंब, पूरी दुनिया भगवान की बनाई हुई है, सब कुछ बनाया हुआ है। बट गोरों ने भैया बनाए हैं देश बढ़िया, मेहनत करी है उन्होंने, उनको लॉ एंड ऑर्डर पता है, उनकी वैल्यूज़ अच्छी हैं, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, तभी यहाँ पर आने के लिए मरती है दुनिया। एंड आई डोंट सी थिंग्स चेंजिंग इन नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। सो अगेन जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। एंड अगेन मेरी यही सलाह है, मैं वीडियो बंद करने वाला हूँ, कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अगर तुम्हारे पास 4-5 करोड़ से ज़्यादा रुपए हैं एंड यू आर नॉट planning to get another passport or leave India.